नमस्कार, स्वदेश विशेष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। पाकिस्तान पर लगातार प्रहार जारी है। एक रणनीति के तहत भारत लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। बार बार कड़ी चेतावनी दी जा रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अब की बार पूरी तरह से पाकिस्तान को सबक सिखाना जरूरी हो गया है। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद बौखलाए पाकिस्तान ने भारत के 15 से ज्यादा ठिकानों पर हमले की कोशिश की, मगर भारत ने अपने डिफेंस सिस्टम के जरिए इस हमले को नाकाम कर दिया। जवाबी कार्रवाई में भारत ने सुबह पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया और खास तौर पर लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम निस्तेनाबूद किया। आपको बता दें कि रक्षा मंत्रालय ने अपने आधिकारिक बयान में बताया कि पाकिस्तान ने उत्तर और पश्चिम भारत के शहरों को निशाने पर लिया। इस दौरान अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना और तमाम शहरों में ड्रोन्स और मिसाइलें दागी गई। इन्हें भी नाकाम कर दिया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान में कई स्थानों पर ड्रोन से वहां के एयर डिफेंस रडार और सिस्टम को निशाना बनाया। लाहौर, सियालकोट, कराची में एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया गया। यह ऑपरेशन सिंदूर का नया फेज लग रहा है। ऐसे में सबसे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कहा, उनको सुनते हैं और उसके बाद आज की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इस समय जो परिस्थितियां चल रही हैं उसे आप सब देख रहे हैं। हमारे रीजन में ही आज जो स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं उससे आप सभी अवगत ही नहीं हैं, बल्कि अच्छी तरह परिचित हैं। हमने हमेशा ही एक रिस्पॉन्सिबल नेशन होने का रोल बड़े संयम से निभाया है, सदैव निभाया है। हम लगातार इस बात के पक्ष कर रहे हैं कि समस्याओं का समाधान बातचीत के जरिए से हो, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि हमारी सहनशीलता का कोई नाजायज फायदा उठाए। यदि कहीं कोई हमारे इस संयम का फायदा उठाने की कोशिश करता है तो उसे कल की तरह ही क्वालिटी कार्रवाई का सामना करने के लिए भी पूरी तरह से तैयार रहना होगा। तो साफ तौर पर मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कह दिया है। इसके साथ ही हम लगातार भारत की तरफ से पाकिस्तान को चेतावनी, उसकी घेराबंदी देख रहे हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ इस वक्त सतीश के सिंह साहब हैं, जो कि जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैं और मेरे लिए सतीश जी का इस पैनल में जुड़ना एक सौभाग्य है, क्योंकि हमेशा से उनको सुनते, उन्हें पढ़ते, उन्हें देखते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं। सतीश सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में अपना समय देने के लिए। और हमारे साथ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट मेजर जनरल विष्णु चतुर्वेदी सर हैं और डिफेंस, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट और लगातार हमारे कार्यक्रमों की शोभा बढ़ाते रहते हैं। और इसके साथ ही बता दें, हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं सुरेश गोयल साहब, जो कि फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, एम्बेसडर हैं। विष्णु सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो सबसे पहले विष्णु सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। इतिहास में हमने कई युद्ध लड़े, पाकिस्तान के साथ टकराव में उसे बार बार पटखनी दी, हमारी सेना ने अपना दमखम दिखाया। लेकिन मौजूदा जो स्ट्राइक्स हो रही हैं, जो ऑपरेशंस हमने चलाए हैं, ये थोड़े अलग हैं और इसमें पाकिस्तान के लिए भी ढेर सारे सरप्राइजेस सामने आ रहे हैं। योर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन सर, आपने इन ऑपरेशंस में और आज का जो घटनाक्रम बदला है, आज जिस तरह से हमने उनके डिफेंस सिस्टम को निस्तेनाबूद किया और जिस तरह से हम अपना दायरा बढ़ाते जा रहे हैं, हमारी आर्मी लगातार सरप्राइजेस दे रही है। योर फर्स्ट कमेंट सर। शांत, जो कुछ पिछले 2 दिनों में हुआ, जैसे परसों रात को और कल रात में, और जिसका हमने रिटेलिएशन आज किया, ये क्वाइट स्वाभाविक था और मैं समझता हूं ये बहुत ही जरूरी भी था। जो पहलगांव में हमारे भाइयों के साथ, हमारे नागरिकों के साथ जो घटना हुई है, ये
क्रूर थी, घृणित थी, अनएक्सेप्टेबल थी, अस्वीकार्य है तो जिस तरह से धर्म पूछ के और केवल हमारे भाइयों को मार के और कुछ न्यूली वेडेड कपल्स को एक 7 डेज देवरों ने हनीमून, उनको आपने जीवन भर के लिए इस तरह से छोड़ दिया, तो ये कृत्य तो किसी प्रकार स्वीकार नहीं हो सकता किसी भी देश को। और राष्ट्र के नेतृत्व का कर्तव्य है कि राष्ट्र के नागरिकों को सुरक्षित रखे, और यही कार्य हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। उन्होंने सोच समझ के 14-15 दिन तक उन्होंने समय लिया, सब तरह के लोगों से बात की, राजनयिकों से बात हुई, राष्ट्राध्यक्षों से बात हुई, और हमारे सर्विस चीफ से बात हुई, रक्षा मंत्री से, होम मिनिस्टर, सबसे बहुत सोच समझ के इस तरह का निर्णय लिया गया कि हम केवल जो आतंकवादी शिविर हैं और आतंकवादी हेडक्वार्टर्स हैं उनको हिट करेंगे। हमने ना तो किसी नॉन मिलिट्री टारगेट को हिट किया, ना मिलिट्री टारगेट को हिट किया। हमने जो अपराधी थे उनको सजा और दंड देने के लिए अपना ये एक्शन लिया। उसमें बहुत सक्सेसफुल रहे, सफल रहे, प्रिसीजन स्ट्राइक हुई। लेकिन बिल्कुल क्लियर कल हमारे विदेश सचिव ने वहां पे बताया था अपनी ब्रीफिंग में कि ये जो थे ये मेजर्ड अटैक थे, नॉन एस्केलेटरी थे, प्रोपोर्शनेट थे एंड रिस्पॉन्सिबल, एक जिम्मेदार देश की जो जिम्मेदारी होती है उस तरह से किए गए थे। लेकिन जो रिटेलिएशन हुआ, हमने बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि वी डोंट वांट, अगर पाकिस्तान इसके बाद समझ जाए तो शायद ये सब खत्म हो जाए, लेकिन उन्होंने फिर एक नापाक हरकत, क्योंकि पाकिस्तान के पास कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो पाक है, सब चीज वहां पे किसी ना किसी गलत, अनएथिकल, अनैतिक उससे चल रही है। तो रात में उन्होंने फिर कोशिश की हमारे ठिकानों को, सैन्य ठिकानों को अटैक करने की, और उसका बिल्कुल लाजमी और प्रभावी जवाब दिया गया। उनकी मिसाइलों को, उनके ड्रोन्स को बर्बाद किया गया, और उसके बाद जहां से ये लॉन्च किए गए थे उस जगह को, जो कि हमने बिल्कुल क्लियर करके, हम उनको जो साजिश करता है और साजिश करने के पीछे जो लोग हैं उन सबको हम अटैक करेंगे, और वही किया कि जहां से ये बिल्कुल लॉन्च किए गए थे ये ड्रोन और एक एक मिसाइल। लीड, एक एक तार जोड़ते हुए भारत बहुत ही रणनीति के तहत प्रहार कर रहा है। सतीश सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आपने कई बार पाकिस्तान की प्रतिक्रिया देखी होगी इस तरह की सिचुएशंस में, आपको क्या अलग नजर आ रहा है इस बार पाकिस्तान के अप्रोच में या उसके रिएक्शन में? जो हम महसूस कर रहे हैं कि इस बार पाकिस्तान वाकई थोड़ा बैकफुट पर नजर आ रहा है। आपकी ऑब्जर्वेशन ऐसी है या आपको लगता है कि अभी भी हमें कहीं ना कहीं उसकी तमाम हिमाकतों से सतर्क रहना होगा? बिल्कुल सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि एक भूखा नंगा देश है और कोई जिम्मेदार वहां होते नहीं है। वो खाली कौमी और जिहाद के नाम पर वो कुछ भी कर सकते हैं। जैसा कि इस पूरे जो वाकया हुआ अभी हाल के दिन में, इसका सूत्रधार कौन है? वहां का जिहादी जनरल है, असीम मुनीर है। उसके बारे में कहा जाता है कि वो वहां का पहला जिहादी जनरल है जो पूरा, मतलब समझिए कि उसी हिसाब से चलता है जो कट्टर इस्लामी दिमाग से चल रहा है। उसी के बाद ये पहलगाम हुआ और उसी के बाद ये हालात बने हैं। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज यह है कि कल रात से जो हमले हुए हैं पाकिस्तान के तरफ से, वो सिर्फ सैन्य ठिकानों पर नहीं, नागरिक ठिकाने पर नहीं, दोनों पे तो हुए ही हैं। ये जो पूरा अपना उत्तर और जो पश्चिम का पूरा बॉर्डर है, आप भुज से लेकर के ऊपर तक जम्मू कश्मीर तक चले जाइए, तो आप जोड़ सकते हैं कि ये 20-22 जगह है, मैंने तो जोड़ा है, जिसमें क्रॉस एलओसी के क्रॉस फायरिंग भी है, और दूसरा जो है जो उनके मिसाइल आए हैं, ड्रोन आए हैं, जिसको निरस्त किया गया है। तो उनका इरादा आप बिल्कुल समझ सकते हैं। आपने पूछा बैकफुट, वो बैकफुट पर तो बराबर रहा है, उसके बाद होने के लिए कुछ है नहीं।
कभी कुछ इस तरह से खोने के लिए है नहीं। तो इसलिए वो क्या है कि वो सैडिस्टिक प्लेजर से काम करता है। तो उसमें वो क्या कर सकता है, कह नहीं सकते। बहुत खतरनाक समय है और हर चीज के लिए हिंदुस्तान को तैयार रहना है। जैसा कि आज हम लोगों ने देखा कि आज कराची में उनका स्टॉक मार्केट बंद करना पड़ा, उनके सारे हवाई जहाज के अड्डे बंद कर दिए गए। फिर लाहौर में जो आज सुबह सुबह खबर आई वो जबरदस्त थी। जब लाहौर में धमाके होने हुए शुरू, तो किसी को कुछ पता ही लगा कि क्या हुआ। बाद में पता चला कि हमारे S-400 और शायद इसको क्या कहते हैं, सुदर्शन मिसाइल्स ने, जो एयर डिफेंस सिस्टम का बोलते हैं, उसको उतने बारे में मालूम नहीं, उसने वहां के कई जगह के एयर डिफेंस सिस्टम को, जिसमें लाहौर खास तौर से, उसको पूरी तरह से तबाह कर दिया है। तो अब ये स्थिति ये है कि आप इसको, जो कल रात उन्होंने इस तरह का काम किया, उसका ये जवाब था। आप देखिए कि पंजाब में कई जगह को जगह निशाना बनाया गया, गुजरात में बनाया गया। तो आप इनके इरादे समझ सकते हैं। अभी तो खास बात यह है कि सऊदी अरेबिया का एक मंत्री आ गया है इंडिया में, अभी ईरान का विदेश मंत्री या कोई मंत्री यहाँ पर है, डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया है, लेकिन काम चल नहीं रहा है। मैं तो कहता हूं कि मौजूदा हालात में ये हमें युद्ध से कम कुछ भी नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल, ये युद्ध ही है। अगर पूरा बहुत बहुत निचोड़ वाली टिप्पणी आपकी। और आपकी ही बात के साथ मैं सुरेश सर के पास जाना चाहूंगा। सुरेश सर, क्या ये जो अब हमारा टेम्परामेंट है, जिसमें हमने उन देशों की भी अब परवाह करनी बंद कर दी है जो शायद एक वक्त पे इनविजिबल ही सही लेकिन प्रेशर की तरह एक्ट करते थे, कई बार हमको उनकी ओर देखना होता था अपने किसी एक्शन को लेने से पहले, क्या लगता है कि अब उस स्थिति को भी भारत अब उससे आगे निकल चुका है? भारत को जो करना है वो करेगा, अब किसी की ओर देखेगा नहीं? देखिए, क्योंकि मैं मीडिया से नहीं हूं, मैं डिफेंस से नहीं हूं, मैं डिप्लोमेट हूं, तो अगर मैं अपने शब्दों को जरा आपकी तरह से नहीं, अपनी तरह से चूज करूं, तो मुझको माफ कीजिएगा, क्योंकि मैं देख करके कि जो एनवायरनमेंट है, क्लाइमेट क्या है, उसको देख करके कुछ बोलना चाहूंगा। देखिए, ऐसा है कि डिप्लोमेटिकली ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है कि भारत किसी भी देश को, चाहे वो कितना भी छोटा हो, कितना भी अदना हो, कितना भी इंपॉर्टेंट हो, उसके व्यू पॉइंट को इग्नोर कर सकता है। कई बार ऐसा होता है कि छोटा देश है, अब यूनाइटेड नेशन से सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बन जाता है वो ये, और सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर बनने के बाद में उसका पावर कोएफिशिएंट काफी हाई हो जाता है। तो हमें सब देशों को साथ में लेकर के चलना होता है। तो मैं इस बात को नहीं कहूंगा कि मैं, क्योंकि वो देश ऐसा है कि हम उसकी बातों को नजरअंदाज कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। इंपॉर्टेंट होती है, नहीं होती है, जो भी है। लेकिन इतना जरूर है, मैं इसको चीज को ऐसा इस तरह कहना चाहूंगा कि अब हमने अपना जो विश्वास है, आत्मविश्वास है, अपना डिटर्मिनेशन है कि हमें ये एक्शन लेना है, तो हमने अब उस डिसीजन को अपने आत्मविश्वास के साथ में लेना शुरू कर दिया है, इस विश्वास के साथ कि जो बाकी देश हैं वो भारत की जो चिंताएं हैं, जो भारत के कंसर्न्स हैं, उनको समझेंगे और भारत का साथ देंगे। इस बार भी ऐसा है कि भारत, दुनिया के ज्यादातर लोग जो भारत के साथ में हैं, कुछ देश सावधानी सावधानी बरतने के लिए बोलते हैं कि ज्यादा एस्केलेट ना हो, ये ना हो, लेकिन काफी सारे देश भारत के साथ में हैं और ये हमारे लिए एक अच्छी चीज है कि अगर कोई एक्शन होता है तो ये देश भारत का साथ देंगे। आखिरी चीज मैं कहूंगा, जो आपने शायद पहले पूछा था, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान इस समय एक बौखलाई हुई स्थिति में है। तो उस समय उसके पास चाहे 4 दिन का असला हो या 2 दिन का बचा हो, चाहे उसके पास फाइटिंग के लिए तरीके हों या नहीं हो, लेकिन बौखलाया हुआ देश क्या कर बैठे कुछ पता नहीं चलता है। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए मैं सोचता हूं कि, और आशा करता हूं, अब जैसे कि ईरान के विदेश मंत्री यहाँ पर हैं, सऊदी अरब के विदेश मंत्री से बात हुई है, कि जो देश ऐसे हैं जिनको कि पाकिस्तान के ऊपर समझाने की शक्ति है, वो पाकिस्तान को समझाएं कि इस तरह की बेवकूफियां करने का कोई फायदा नहीं है।
बैकआउट करें और बातचीत करें, ताकि ये इस तरह के जो आतंकवादी हमले हैं, ये बाद में ना हो। जी। वैलिड पॉइंट सर। और मैं अब विष्णु सर आपके पास आना चाहता हूं। जो शेलिंग हो रही है या जो रिएक्शन हो रहा है, इसे आप कितना चिंताजनक फिलहाल देख रहे हैं? चिंताजनक जरूर है, क्योंकि पाकिस्तान की जो आर्म फोर्सेस आर्मी प्राइमरली एक रोग आर्मी की तरह बिहेव करती है, और उनका ये नहीं मालूम कि किस तरह के एक रिस्पॉन्सिबल आर्मी जो होनी चाहिए वैसा उनका कभी नैतिकता के मूल्यों पे वो बहुत नीचे है। और कोई भी कन्वेंशन नहीं उनका, इवन ऊपर वालों की नीचे वाले सुनते भी हैं कि नहीं, ये भी समझ में नहीं आता। लेकिन जब इस तरह की आर्मी के साथ आप फेस कर रहे हैं तो आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा, सचेत रहना पड़ेगा। राइट फ्रॉम लद्दाख से लेके JNK, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात, और इवन इन द इंटरलाइन में भी हम सबको बहुत केयरफुल रहना है। कोई भी किसी तरह की गतिविधि नहीं करनी है जिससे कि भारत का नुकसान हो जाने अनजाने में। और दूसरा जो उसने कल रात किया है, मैं समझता हूं बिल्कुल, जबकि इतना क्लियर टर्म्स में हमारे विदेश सचिव ने बिल्कुल क्लियर बताया था कि वी डू नॉट वांट टू एस्केलेट। जब इतना करेक्ट इंडिकेशन दिया गया था कि जो हमने अचीव करना था वो हम अचीव कर चुके हैं और एस्केलेट नहीं करना चाहते, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी उनके पॉलिटिकल सिस्टम के पास इस चीज को आगे बढ़ाने की। लेकिन वो, क्योंकि पॉलिटिशियन तो वहां पे नेतृत्व, सिविल नेतृत्व तो है ही नहीं, वो जो मुनीर साहब कहेंगे वो चलता है, वो ही उनको परमिशन देते हैं कि क्या कहना है। तो इस तरह से जब इस तरह के एक आर्मी के साथ, इस तरह के राष्ट्र के साथ आप मुकाबला, या मुकाबला तो कह ही नहीं सकते इसके, जब उसके साथ आप खड़े हुए हैं तो हर तरह की कुछ ना कुछ ऐसी हरकत हो सकती है, तो उसके प्रति हम सब ने सजग रहना है और थोड़ा सचेत दो रहना है, कदम इसमें और कोई कहीं ना कहीं सजग रहने की आवश्यकता है। सतीश सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। ये पाकिस्तान की आर्मी को आप किस तरह से देख रहे हैं? मतलब मैं मौजूदा स्थिति की बात कर रहा हूं, क्योंकि एक तरफ ये नैरेटिव कि सरकार से उसका टकराव लगातार जारी है, एक तरफ ये भी नैरेटिव है कि ये पूरी आर्मी जो है वो कारोबारी चीजों में ज्यादा लिप्त है, फाउंडेशन और बाकी चीजों में। तो इस बार आप कैसे देख रहे हैं उनके पूरे अप्रोच को? देखिए, आप यासीन मुनीर के बारे में कहा ना, वो जिहादी जनरल है, और फौज यहाँ हाल के दिनों में बहुत अनपॉपुलर हो रही थी, ये बात भी सच है। अभी वहां पाकिस्तान के हुक्मरानों के सामने, खास तौर से फौजियों के सामने, ये 2-3 समस्याएं बहुत बड़ी हो गई हैं। इधर तालिबानी और जो वाले लोग हैं वो उनके खिलाफ हो गए हैं। फिर बलूचिस्तान में देखिए, हवाई ये ट्रेन ही हाईजैक हो रहा है, तो बलूच आर्मी भी, जो बलोच का जो विरोधी लोग हैं वो खिलाफ है। अभी सिंध में भी कुछ कुछ जो है सरगर्मियां चालू हो गई हैं, तो वो चारों तरफ से घिरे हुए। भारत से उन्होंने एक तरह से युद्ध जो है एक प्रकार से उन्होंने आमंत्रित किया है, खास तौर से बलूच ये दिसमैन जो आर्मी चीफ है मुनीर, तो वो अभी उतना पॉपुलर मेरे ख्याल से नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, दूसरी बात मैं एक और कहता हूं, मैं पाकिस्तान गया हुआ हूं, मैं थोड़ा बहुत समझता हूं वहां की जगह। तो वहां की जो पॉलिटिकल स्टैब्लिशमेंट है, जो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है, जो राजनीतिक नेता हैं, वो बड़े ही हिसाब किताब से चलते हैं वो फौजियों से। तो हमारा काम तो इस वक्त हिंदुस्तान का ये होना चाहिए कि जो भी है बलोच हैं, जो भी लोग विरोधी लोग हैं, उसको हम लोग उसको सपोर्ट करें। एक दूसरा, वहां के पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट में भी कोशिश करनी है, बोलने को वो कुछ भी बोलेंगे, लेकिन उनका डिस्कॉर्ड एक फौजियों के साथ रहता है, उस पर भी हमें काम करना चाहिए, शायद कर भी रहे होंगे, ऐसी बात है। तो फौजियों का क्या है ना कि वो आपने ठीक कहा, वो फौजी चलाती है, और खास तौर से पंजाबी फौजी वहां के चलाते हैं पूरा जमीन जायदाद पैसा लंपन। और हमने देखा था ये मुशर्रफ के रास्ते पर जा रहा है ये मुनीर, ये आप जान लीजिए। बिल्कुल। और ये एक परिपाटी रही है।
एक आखिरी कमेंट के लिए साफ तौर पर सुरेश सर मैं आपके पास आना चाहूंगा। ग्लोबली जो देशों के रुख नजर आ रहे हैं वो आपको कैसे दिख रहे हैं? मतलब गैर भरोसेमंद वाली लिस्ट में अगर रखना हो तो आप किसे रखेंगे? देखिए, मैं नाम नहीं लूंगा कि गैर भरोसेमंद कौन है कौन नहीं है, लेकिन आपने सवाल अच्छा पूछा है कि अगर हम देखें ग्लोबली कि किस देशों में क्या उनका रुख अगर किस तरह देखा जाए। देखिए, ऐसा है, ज्यादातर देशों में जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज हैं जिनको कि अगर कहा जाए जियो पॉलिटिकली बहुत महत्वपूर्ण देश है, यूएसए है या यूरोप में है, या अगर देखा जाए सऊदी अरेबिया है, चाइना है, इनके रुख साफ है। यूएसए ने साफ कहा है कि ये समय आप जो है वी होप कि एस्केलेट ना किया जाए। ट्रंप ने कहा है कि हम अगर आप चाहें तो मैं मध्यस्थता कर सकता हूं, बीच में आ सकता हूं, लेकिन ज्यादातर देश ये चाहते हैं कि ये बातें आगे ना बढ़े, ये युद्ध आगे ना बढ़े। इजराइल हमारे साथ पूरी तरह से है, ये पूरा भरोसा दे रहा है। अगर हुआ ऐसा तो चाइना जाहिर है कि पाकिस्तान का साथ देगा। मुझको नहीं लगता कि वो वॉर में पाकिस्तान के साथ में आएगा, लेकिन इंटरनेशनली वो पाकिस्तान का हौसला बढ़ाता रहेगा। तो मैं समझता हूँ, इसी को देखते हुए मैं कहता हूँ कि जो देश कहते हैं कि एस्केलेट नहीं करना चाहिए, हम जानते हैं कि एस्केलेट नहीं करना चाहिए, लेकिन एस्केलेट नहीं करने के लिए चाहिए, जरूरी ये है कि पाकिस्तान अपनी एस्केलेटरी टेंडेंसीज और रवैया बंद करे। अब हमने पहले कहा कि हमने जो पहले अटैक किया, हमने 9 ठिकाने अटैक किए थे जो टेररिस्ट हाइड आउट से, उनको अटैक किया। तो पाकिस्तान का रिस्पॉन्स एक लोकी भी हो सकता, लेकिन नहीं, उन्होंने हमारे मिलिट्री टारगेट्स को अटैक करने की कोशिश करी, तो नेचुरली उनको रिस्पॉन्स करना होगा। तो ये जो देश है पाकिस्तान को कन्विंस करे, बोले कि भैया एस्केलेट करना बंद करो, क्योंकि एस्केलेट करने का अंजाम दोनों देशों के लिए, लेकिन खास तौर पर तुम्हारे लिए बहुत भारी होगा। जैसा कि पहले किसी ने कहा था कि भारत को नुकसान होगा, लेकिन पाकिस्तान तुम नहीं बचोगे। तो अपना अपना भविष्य देख करके काम करो, डिसीजन लो, और इस तरह के काम करने बंद करो जिससे कोई को रास्ता पीछे हटने का मिले ही नहीं। तो मैं ये उम्मीद रखता हूं कि ये जो महत्वपूर्ण देश हैं, अमेरिका वगैरह हैं, पाकिस्तान को समझाएं, चाइना पाकिस्तान को समझाए, ताकि ये मामला आगे ना बढ़ेगी। जी बिल्कुल, और शायद इस चर्चा का इससे बेहतर निचोड़ कुछ नहीं हो सकता था। और शुक्रिया मैं करूंगा सुरेश गोयल सर, इसके साथ ही सतीश केसिंग सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और विष्णु सर, आपने भी अपना कीमती समय दिया, अपने इनसाइट्स दिए, उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी इस तरह की चर्चाओं में हम आपको आमंत्रित करते रहेंगे। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ यही है कि भारत की जो रणनीति है, भारत का जो प्रहार है, वो लगातार जारी रहेगा। भारत अपनी मंशा साफ साफ स्पष्ट कर रहा है। भारत बार बार कह रहा है कि उसका मकसद प्रहार आतंकी ठिकानों पर है, न कि सिविलियन ठिकानों पे या किसी और तरह के नुकसान पे। और उनके तमाम सबूत बड़ी ही प्रोफेशनल तरीके से भारत अपनी ब्रीफिंग्स में दे भी रहा है। लेकिन पाकिस्तान, जो हमेशा से अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, वो बार बार ऐसी हरकतें कर रहा है जिसकी वजह से भारत को अपना दायरा बढ़ाना पड़ रहा है। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले वक्त में ये पूरा तनाव, ये पूरी वॉर किस ओर जाती है। हम आपको अपडेट्स भी देते रहेंगे, इस तरह की चर्चाएं भी आपके लिए लेते आते रहेंगे। फिलहाल